डिवेंचर्स में अभी तक अपन ने थ्योरी कंप्लीट कर ली और फॉर कैश वाला देख लिया था और अदर देन कैश में नॉर्मल क्वेश्चंस कर लिए थे। अब अदर देन कैश में ही थोड़ा आगे चल रहे हैं जहाँ पे क्वेश्चंस में अपने को पहले नंबर ऑफ डिवेंचर हम लोग कितने इशू करेंगे उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है जीएस राय कंपनी लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 99,000 फ्रॉम अनदर फर्म। दूसरी फर्म से 99,000 की असेट्स परचेज किए। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कैसे करना है? 100 रुपए वाले डिवेंचर देने। ठीक है, अज्यूम डिवेंचर हैव बीन इशूड फर्स्ट एट पार। अगर एट पार पे इशू किया तो क्या होगा? सेकंड एट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड थर्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, थोड़ा इग्नोर करना। तीन अलग अलग केसेस में एंट्रीज बना के देनी है, तो पहली एंट्री में चेंज नहीं होगा ना, चाहे कोई भी केस है। तो पहली एंट्री नॉर्मल बनेगी, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। कितने से हो जाएगा? 99,000 से। और अब इन्हीं को पहला वाला केस देखें जहां पे किस पे कर रहे हैं अपन? एट पार। अगर एट पार हम लोग डिवेंचर इशू करते हैं तो एंट्री नॉर्मल हो जाएगी क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट। पूरा 99,000 आ जाएगा एज इट इज। कोई चेंज होगा क्या इसमें? नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड, कि कितने डिबेंचर हमने इशू किए हैं। तो वो कैसे निकलेगा? इज इक्वल्स टू होगा अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। क्लियर है? तो अमाउंट पेबल हमारा कितना है अभी? 99,000। इसको डिवाइड करो, इशू प्राइस कितनी है? एट पार है तो 100 का डिबेंचर 100 रुपीज में। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 990 डिबेंचर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? ये पहला केस। सेकंड सेकंड केस जहां पे किस पे होगा? एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो पहली एंट्री में तो चेंज होगा नहीं, पहली एंट्री सेम ही रहने वाली है। सेकंड एंट्री में क्या हो जाएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है लॉस, लॉस को डेबिट करेंगे। लॉस का नाम है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट। अब अमाउंट से पहले यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर कितने? तो नंबर ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल्स टू अमाउंट पेबल कितना है? 99,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना हो जाएगा? डिस्काउंट लेस कर दो तो 100 माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट है? 10%। तो 100 का 10% 10 रुपीज। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 99,000 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू कितना? 1100 डिवेंचर्स इशू करेंगे। तो अभी वेंडर में तो कितना पेमेंट करना था? 99,000 का। लॉस कितना हुआ? एक डिवेंचर पे कितना लॉस हुआ? 10 रुपीज का ना। और कितने डिवेंचर इशू करेंगे? 1100। तो 1100 इंटू 10 करोगे कितना हो जाएगा लॉस? 11,000। और 1100 डिवेंचर्स पे कितना लोन क्रिएट होगा? 1100 इंटू 100 1,10,000। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? लिखना है किसी को एट पार वाला? हाँ तो लिखो। छाप लिया? इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या बोला है? एट ए प्रीमियम
ऑफ 10%। अगर 10% प्रीमियम पे हमने ये काम किया तो क्या एंट्री होगी? तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब बात करें अमाउंट्स की, तो अमाउंट्स के लिए पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे। तो वही हो जाएगा क्या? अमाउंट पेबल कितना है यहाँ पे? वही 99,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब की बार कितना हो जाएगा? 100 प्लस 10% प्रीमियम मतलब 10 रुपीज। तो कितना हो जाएगा? 99,000 डिवाइडेड बाय 110। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 900। अब 900 को, अच्छा वेंडर को पेमेंट करो कितना? 99,000। डिबेंचर कितने दिए? 900। कितने रुपीज वाले? 100 रुपीज। तो 900 इंटू 100 90,000। ये किस में आ जाएगा? डिबेंचर में। और 10 रुपीज का प्रीमियम है तो 900 डिबेंचर पे 10 रुपीज का प्रीमियम कितना? 9,000। क्लियर? करो कंप्लीट। इसी में नेक्स्ट क्या क्वेश्चन आने वाले हैं कि कुछ असेट्स के साथ साथ हम कुछ लाइबिलिटीज भी एक्वायर करेंगे। क्या क्वेश्चन है कि कुछ असेट्स के साथ में क्या एक्वायर कर रहे हैं? लाइबिलिटी। अब जैसे एज ए एग्जांपल इसको समझो कि मान लो 3 पर्सन है, 3 दोस्त ए बी सी। ए ने क्या किया? बी से कुछ परचेज किया। अब बी बोल रहा है, अब मान लो 5 लाख का कुछ सामान परचेज किया और बी कह रहा है क्या, देखो 5 लाख तुम मुझे दोगे, ठीक है? तो क्या करो, 5 में से 4 लाख तो मुझे दे देना और 1 लाख जो है ना वो मुझे पेमेंट करना है सी को। तो 1 लाख मुझे नहीं देकर किसको दे देना? तो यहाँ एक तो असेट आई और एसेट के साथ साथ क्या क्रिएट हो गई हमारे ऊपर? लाइबिलिटी। क्लियर? बस उसी टाइप में क्वेश्चन है। तो देखो, रोमिन लिमिटेड ने एक्वायर किए एसेट्स ऑफ ₹20 लाख एंड टुक ओवर क्रेडिटर्स ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम कपिल एंटरप्राइजेस। भाई 20 लाख की तो क्या परचेज की? एसेट। और क्रेडिटर्स कितने के और ले लिए? अगले ने बोला होगा कि भाई 2 लाख मुझे मत देना, ये किसी और को पेमेंट करना है, सीधे उसी को पेमेंट कर देना। रोमी लिमिटेड issued 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at par as purchase consideration। परचेज कंसिडरेशन में क्या क्या? डिवेंचर्स इशू कर दी। तो क्या एंट्री होगी? पहले तो परचेज करने की। असेट्स आएगी तो असेट्स को डेबिट करेंगे क्या? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स लिखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो, एक ही बात है। और टू किससे परचेज किया है? कपिल एंटरप्राइज अकाउंट। क्लियर? अमाउंट्स की बात करें तो असेट कितने की एक्वायर की? 20 lakhs। क्रेडिटर्स कितने के आ गए? 2 लाख। बाकी का रिमेनिंग पेमेंट 18 लाख किसको पेमेंट करना है? कपिल एंटरप्राइजेस को। अब इसका पेमेंट कर दो। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कपिल एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट। और एट पार पे करें तो सीधा क्या हो जाएगा? 8% डिबेंचर अकाउंट। कितने का? बोले सर वो 2 लाख का क्या करना है? अब हम करते रहेंगे भाई उसका पेमेंट। उससे कपिल एंटरप्राइजेस को कोई लेना देना नहीं है। उसको 2 लाख का पेमेंट करना है, मुझे इच्छा होगी जब कर दूंगा। क्लियर? क्या कोई दिक्कत? करो कंप्लीट। चलो कुछ एक नया केस और देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन में। क्या कि पहले क्वेश्चन समझो और फिर बाद में जो डिफरेंस आएगा ना उसको देखेंगे। ब्लूप्रिंट्स लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग वर्थ ₹1,50,000। ब्लूप्रिंट लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज की कितने की? 150। मशीनरी वर्थ ₹140। फर्नीचर वर्थ ₹10,000 फ्रॉम XYZ कंपनी। तीन तीन चीज एक साथ ले रहे हैं, तो बिल्डिंग, मशीन एंड फर्नीचर। एंड टुक ओवर इट्स लाइबिलिटी ऑफ ₹20,000 और साथ में लाइबिलिटीज ले ली कितने की?
फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000 और ये पूरे के लिए हमको सिर्फ कितना पेमेंट करना है 3,15,000। क्लियर। आगे बोला है ब्लूप्रिंट लिमिटेड paid the purchase consideration by issuing 12% debenture of 100 each at a premium of 5%। पेमेंट कैसे किया? 100 रुपीज वाले डिबेंचर इशू किए, कितने परसेंट प्रीमियम पे? 5% प्रीमियम पे। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो क्या ट्रीटमेंट होना है? पहली एंट्री, हमेशा ध्यान रखना जो भी असेट आ रही है उनको डेबिट करते रहो और जो भी लाइबिलिटीज आ रही है उनको क्रेडिट करते रहो। तो असेट्स में सबसे पहले क्या है? बिल्डिंग, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है? मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट। फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब इसके बाद लाइबिलिटीज आई कितनी की? 20,000 की, तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू हो जाएगा जिससे खरीदा XYZ कंपनी अकाउंट। अब बिल्डिंग कितने की है हमारे पास? 1,50,000 की। मशीनरी कितनी आई? 1,40,000 की। ये कितना आ गया? 10,000। लाइबिलिटीज कितने की आ गई? 20,000 की। और पेमेंट कितना करना है? 3,15,000। ये अपने को पहले से निकाल के दिया। पेमेंट कितना करना है? 3,15,000, ये पहले से दिया हुआ है। अब एंट्री का क्या रूल होता है? डेबिट की वैल्यूज और क्रेडिट की वैल्यूज दोनों सेम आनी चाहिए। ऐड करते हैं, देखा इसको अगर ऐड करते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, और क्रेडिट वाले अगर ऐड करता हूं तो कितना आ रहा है? 3,35,000। सर डिफरेंस आ गया, कहां कम आ रहा है? डेबिट में। इसका मतलब हमने किसी चीज के पैसे एक्स्ट्रा दिए हैं, अभी वो चीज दिख ही नहीं रही। और ऐसी कौन सी एसेट है जो दिखाई नहीं देती? बस, तो क्या खरीदा होगा? और गुडविल, तो किसको डेबिट कर दो? तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा? डिफरेंस अमाउंट 35,000। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? करो कंप्लीट। अच्छा, इसकी पेमेंट वाली एंट्री भी कर लो। पेमेंट वाली एंट्री में क्या हो जाएगा? XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। पेमेंट कितना करना है? 3,15,000 का। तो पहले क्या निकलेंगे अभी? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे, अमाउंट पेबल 3,15,000 डिवाइडेड बाय इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 5% प्रीमियम है ना, तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये 3,000। अब 3,000 इंटू 100 करोगे तो डिबेंचर का अमाउंट आ गया कितना? 3 लाख। और 3,000 इंटू 5 करोगे तो 15,000 किसका आ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? करो कंप्लीट। एक लाइन हमेशा छोड़ना बीच में। अब अगर डेबिट का होगा तो भी वही लिखेंगे, और अगर मान लो क्रेडिट में कम आ जाएगा तो उसको क्या लिखना है, अभी वो क्वेश्चन भी देख रहे हैं। चल, तो डेबिट में लिखना होगा तो डेबिट में लिख देंगे। हाँ, अरे ये हर टॉपिक से एक क्वेश्चन फिक्स है तुम्हारे फाइनल में, 16 मार्क्स का चैप्टर है, ध्यान रखना। हाँ, डिवेंचर का हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आना तय है फाइनल में। इसी में आगे जो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड टू कवर द एसेट्स ऑफ ₹3 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ ₹10,000 फ्रॉम डी एंड कंपनी लिमिटेड फॉर एन agreed purchase consideration of 2,70,000 to be satisfied by issuing 15% debenture of 100 at 20% प्रीमियम। किस पे इशू करें? प्रीमियम पे। और असेट्स जो खरीदी है वो एक ही साथ में दे दी अपने को। तो पहली एंट्री क्या होगी? असेट खरीदी है तो
sundry assets अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ के रखना हमेशा, टू लाइबिलिटीज अकाउंट और टू बी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट। असेट्स कितने की ली? 3 लाख रुपीस की। लाइबिलिटीज कितने की ली? 10,000 की। और बी एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना है? 2,70,000। डेबिट और क्रेडिट होना चाहिए बराबर, यहाँ का वैल्यू 3 लाख और यहाँ की 2,80,000। इस बार कम कहाँ आ गया? क्रेडिट में। क्रेडिट में कम आ गया मतलब हमने जो चीजें खरीदी उसके लिए उससे कम पेमेंट किया क्या? इसका मतलब तो यही हुआ कि हमने जो कुछ खरीदा, भाई अगर हमने 3 लाख के एसेट्स लिए सिर्फ और 270 का पेमेंट किया तो इसका मतलब फायदा हुआ ना अपने को। और ये फायदा कौन से नेचर का? दो नेचर होते हैं ना, कैपिटल एंड रेवेन्यू। रेवेन्यू जो बार बार होते हैं, कैपिटल जो कभी कभी होते। तो ये रोज होगा क्या ऐसा काम? कभी कभी होगा ना। प्रॉफिट कौन सा? कैपिटल। कहां ट्रांसफर करो? कैपिटल रिजर्व में। लो तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितना आ जाएगा? जो डिफरेंस अमाउंट है 20। क्लियर क्या? इसके बाद इसी का पेमेंट कर दोगे तो एंट्री बनेगी पी एंड कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट है? 15% डिबेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। बात करें सबसे पहले निकलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे, अमाउंट पेबल कितना है? 2,70,000। इसको डिवाइड करेंगे, इशू प्राइस कितना है? 20% प्रीमियम हो गया ना, तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा 2,250। पेमेंट करना था 2,70,000 का। डिबेंचर में आएंगे 2,250 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 2,25,000। और प्रीमियम कितने से क्रिएट होगा? इस इतने ही डिबेंचर्स पे 20 रुपीज का, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करो, कितना आ जाएगा? 45,000। 45,000 क्लियर है? करो कंप्लीट। अभी अपन ने देखा कि एक केस में तो गुडविल निकल के आई और एक केस में क्या निकल के आया? कैपिटल रिजर्व। अब अकाउंटिंग में टेक्निकल टर्म्स में इन चीजों को क्या बोला जाता है और किस तरीके से निकाला जाता है, कि हमको क्या करना कि सबसे पहले निकाल लेनी है क्या? नेट असेट। क्या निकाल लेनी है? नेट असेट्स। नेट असेट्स क्या होंगी? असेट्स टेकन ओवर माइनस लाइबिलिटीज टेकन ओवर। भाई हमने जितनी असेट ली उसमें से लेस कर दो जितनी लाइबिलिटीज हमने साथ में ली, तो जो निकल के आएगा वो क्या बचता है? नेट असेट्स। अब नेट असेट को कंपेयर कराएंगे किससे? परचेज कंसिडरेशन से। परचेज कंसिडरेशन। अब दो सिचुएशन हो सकती है, या तो परचेज कंसिडरेशन ज्यादा होगा या परचेज कंसिडरेशन कम होगा। किससे? नेट असेट से। अगर बराबर है तब तो ना गुडविल का काम है ना कैपिटल रिजर्व का काम। अगर मान लो परचेज कंसिडरेशन जो है वो कम है, किससे? नेट असेट से। क्या बोल रहा हूं? अगर परचेज कंसिडरेशन कम है नेट एसेट से, इसका मतलब है हमने जितनी एसेट ली उससे कम पैसा दे रहे हैं, तो प्रॉफिट हुआ ना अपने को। तो ये सिचुएशन में क्या क्रिएट होगा? कैपिटल रिजर्व। इसको पूरा लिखवा देता हूं एक बार, इसको लिख लेना इस तरीके से भी। इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट देन डिफरेंस is treated as
कैपिटल रिजर्व। क्लियर। और वहीं दूसरी सिचुएशन क्या होगी, इफ परचेज कंसिडरेशन इज ग्रेटर देन नेट असेट्स, कि हमने जितनी की असेट्स ली ना उससे ज्यादा का पेमेंट करें, तो डिफरेंस को कैसा ट्रीट करेंगे, गुडविल। देन डिफरेंस इज ट्रीटेड एज गुडविल। क्लियर है। इसको लिख लो, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है बहुत बार। अरे अभी अपन ने एंट्रीज में जो कैलकुलेशन की ना एडलेस करके, उसके लिए ये कैलकुलेशन